साहिब ओ साहिब तेरी बांधी हूँ मैं, तू बोले दिल साहिब जान भी दे दूँ मैं। बड़ा शौक है ना अब्दुल्ला को देवदास बनने का। फेंक दो साले को उठा के बाहर। फखर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फखर क्या हुआ है बेटा? कुछ नहीं, बस अरे परेशानी की बात नहीं है, बस छोटी सी चोट है। बेटा मुझे बताओ तो सही, हुआ क्या है? खाला बोल रहा हूँ ना, छोटी सी चोट है, आप क्यों परेशान हो रही हैं? खाला कह रहे हो इसलिए मुझसे सब कुछ छुपा लिया। माँ कहते सीने से लग के सब कुछ मुझे बता देते। क्या हुआ बेटा मुझे बताओ मुझे, ये चोटें कैसे लगी हैं तुम्हें? क्या हुआ मेरी जान? आप चले, मैं बताता हूँ, आइए। इसका मतलब है वो हवेली मेरे लिए आया था और जख्म इसलिए खाया क्योंकि वो मुझे देखना चाहता था। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। ये कमरे में आने की, किसी को इस तरह बेदर्दी से मारने की। आपको खुशी नहीं हुई? किस बात की खुशी? यही कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि कोई आपको देखे। यूजुअली तो लड़कियां प्राउड फील करती हैं ऐसी बातों पर, लेकिन आप। मेरा शुमार उन लड़कियों में नहीं होता। एनीवे, आपकी गाड़ी तैयार है, सामान पैक कीजिए, आपको लाहौर जाना है। इस वक्त? जी, अम्मी जान का हुक्म है, शायद आपके चचा की कॉल आई थी। मैं मुलाजमा को भेजता हूँ, आपकी मदद करेंगी। तब तक हम इलेक्शन जीत के हल्फ उठा चुके होंगे, फिर धूमधाम से तुम अपने साथ हवेली ले आऊंगा। और जहां रहा खाला ऐसे। उफ यार मत पूछो, मेरा तो दम घुट रहा था कसम से। और वो शहजादा मिला था। ओह माय गॉड, कैसा था? तुम्हारे उस बिगड़े हुए कजिन जैसा या तुम्हारे इम्पोर्टेड मंगेतर जैसा? कैसा था, क्यों था, कहाँ था, कुछ समझ में नहीं आया। मगर ये जरूर जानती हूँ कि उसने मेरे लिए मार बहुत खाई है। मार खाई है उसने? क्यों? हवेली में फोटोग्राफर के रूप में घुसाया था मुझे देखने के लिए। ओह दैट्स सो सैड। देखने में कैसा था? पहली बार जब मिली ना, लाइट्स ऑफ थी, बारिश हो रही थी, सही से उसकी शक्ल नजर नहीं आई मुझे। जब पिट रहा था तब तो देखा होगा ना? करीब से देखने वाली थी कि बेदार ने मेरी कलाई पकड़ी, मुझे स्टेज पे ले गया, मुझे अंगूठी पहना दी। मतलब वो तुमसे मिलकर भी नहीं मिल पाया। ओह दैट्स सो सैड। यहाँ से बाहर निकल, सामने तुझे 2 लड़कियां नजर आएंगी। ठीक है, एक बैठी पार्टी है, उस पे फोकस नहीं करना। हाँ ना भाई। दूसरी तुझे नजर आएगी, मुरली की तरह टहल टहल के रट्टे लगा रही है, उस पे फोकस करना है। जा मेरे भाई। हाँ। उसका नाम और डिपार्टमेंट दोनों पता कर ला। नाम, डिपार्टमेंट। शाबाश है। मैं यूं गया और यूं आया। अच्छा ठीक है, जरा है कौनी। आई भाई की चॉइस पे भी जिसको इग्नोर करना चाहिए उस पे कह रहा है फोकस कर, और जिसको फोकस करना चाहिए उसको कह रहा है इग्नोर कर।
उसी रात अगर इसे खत्म कर दिया होता तो आज ये आपके मुकाबले पे खड़ा ना होता। इस बार ऐसी जगह मारेंगे, हमारे मुकाबले में तो क्या, कब्र से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा इसके लिए। वो मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम अब्दुल्लापुर चलें। क्यों? मैंने सोचा कि तुम्हें भी 2-3 दिन का ब्रेक मिल जाएगा शहरोज से, और इसी बहाने मैं बेदार से भी मिल लूंगी। ओए काशी, ओ हेलो। वैसे तुम्हारी शायरी कुछ खास नहीं है, मगर तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है। ये लड़की अपने डिपार्टमेंट में होती ना, लड़का शायर होता। अच्छा, हमारे डिपार्टमेंट में नहीं है तो फिर किस डिपार्टमेंट में? ये सिम कार्ड है ना, उसने बताया है इंग्लिश डिपार्टमेंट लास्ट सेमेस्टर, रूबी नाम है। बाय द वे, तुम्हारे हाले दिल उस तक पहुंचाने का एक तरीका है मेरे पास। वो क्या? अगले हफ्ते लिटरली फेस्टिवल हो रहा है, जिसका सारा इंतजाम कर रहे हैं प्रोफेसर कुतुबी, और टीम इंचार्ज हूँ मैं। तो मैं तुम्हें मौका दे सकती हूँ, अपने दिल की बात तस्बीह में पिरो कर उस तक बयान कर देना। हो सकता है कोई एक मिसरा सीधा उसके दिल पर जा लगे। इसके लिए तो अब्दुल्लापुर जाना पड़ेगा। वाह कंदील, क्या आइडिया दिया तूने, थैंक यू। ओ कबूतर, कहाँ उड़ते जा रहा है? आप ही क्यों ढूंढ रहा था मैं? हाँ, देनी होगी तुझे जमीला की खबर। जी नहीं, गुलबानो की। कल गुलबानो लाहौर से आ रही है। तुझे किसने बताया? अम्मा ने। कह रही थी कल देर से आऊंगी जब हवेली से लौटी। मैंने पूछा क्यों, तो कहने लगी कल गुलबानो आ रही है लाहौर से। अच्छी खबर है ना? बहुत अच्छी। कभी ऐसा भी हो रूबरू तुम बैठो हमारी आंखों से, जरा खुद को देखो। अबे फखरी साले, ये क्या हुलिया बना के रखा है तूने? है गले लग भाई के। भाई मेरा फखरी नहीं, फखर वजीर बोल। सबका लीडर, सबका भाई। वाह भाई वाह। कैसा है तू? मैं ठीक यार, बस जब से यूनिवर्सिटी गया साले एक दफा भी तूने मुझे मुड़ के फोन नहीं किया। ढूंढ लगी कोई लड़की तूने अपने लिए, है ना? है एक लड़की, बिल्कुल तेरी गुलबानो जैसी है। गुलबानो जैसी? लेकिन उसके लिए ना तेरी हेल्प चाहिए भाई को। मेरी हेल्प? कैसी हेल्प? कॉलेज में ना लिटरेरी फेस्टिवल हो रहा है, मेरी क्लास फेलो है कंदील, सारे अरेंजमेंट्स वो कर रही है। तूने ऐसी शायरी लिख के देनी है कि अल्फाज परी जात के दिल में उतर जाए। अबे जब देखा ही नहीं है तो लिखूंगा कैसे? अब मैं तुझे बताता हूँ, ऐसे लिख कि गुलबानो के लिए लिख रहा है। यार भाई नहीं है मेरा। चल तेरे लिए। गले लग गया यार भाई मेरे। इधर जब से आया खाला से मिला तू? नहीं मिला ना? आजा चल। वो लड़का काफी नुकसान पहुंचा रहा है तुम्हें। आप परेशान मत हो, मैं संभाल लूंगा उसको। गली मोहल्ले में रहने वाले उसके साथ होंगे। हवा चल पड़ी है उसकी। सीट मैं ही जीतूंगा और गुलबानो को देखने की सजा उसे जरूर मिलेगी, क्योंकि गुलबानो सिर्फ मेरी है। गुलबानो की फिक्र छोड़ो, सीट की फिक्र करो। पिछली दफा आई थी तो कुलसुम से पूछ रही थी कि अब्दुल्लापुर का देवदास कौन है। इस देवदास की तुम तेरे होने
की खुशी और न होने का गम एक हो जाते हैं जब भरूं तेरा दम। सांस में तेरी फूंक, आंखों में तेरा नम, होश भी है मदहोश साहिबा तेरी कसम। ये सितारे तुम्हारी आंखों के, ये चांद तुम्हारी जबीं पर, लगता है उतरे हो तुम किसी आसमां से हमारी जमीन पर। परेशान है गुल, कुल बदन भी खाक हुए। ऐसे लिख कि गुलबानों के लिए लिख रहे हैं। शहर में मर्ज़े मजनू फैला, सब गिरबां चाक हुए। सुना है आंखें भी मिली हैं अंधों को, बेजुबां थे जितने सब बेबाक हुए। वल्लाह परस्तिश होगी तुम्हारी, तुम अगर ठहर जाओ यहीं कहीं। ये सितारे तुम्हारी आंखों के, ये चांद तुम्हारी जबीं पे, लगता है उतरे हो तुम किसी आसमां से हमारी जमीन पे। परेशान है गुल, गुल बदन भी खाक हुए। वाह क्या बात है। सुनो, ये अब्दुल्लापुर का देवदास कौन है? आप भी उसी का पूछ रही हैं? पिछली बार बीबी आई थी तो उसी के बारे में पूछ रही थी। और तुमने जाके सीधा खाला जहारा को सब बता दिया था। बेगम साहिबा को हर बात बताना मेरा फ़र्ज़ है। इस हवेली की निस्बत से हमारे घर का चूल्हा जलता है। और इस हवेली की आने वाली बेगम साहिबा ये हैं, तुम्हारी बीबी जी। इनकी बात मानोगी तो ज़्यादा फायदे में रहोगी। क्या पूछना है पूछे। ठीक है, देवदास को जानती हो? हाँ जानती हूँ। ठीक है, ये पकड़ो, ये तुमने देवदास को जाके देना है, मगर ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। पैरों में डालना यार उसके। ये लो, ये फखर को दे देना, गुलबानो ने दिया है। अच्छा जाओ। फखरी भैया, अम्मा हवेली से आई हैं। गुलबानो ने खत भेजा आपके लिए। गुलबानो ने? सुना है अब्दुल्लापुर में तितलियां भी नकाब पहनकर निकलती हैं। भंवरे बड़े ही आशिक मिजाज हैं, कब गुस्ताखी कर बैठे कोई एतबार नहीं। जैसे उस रात किसी आवारा मिजाज ने नाम पूछने पर बर्जिस्तगी से कह डाला था, अब्दुल्लापुर का देवदास। लगता है इस नगर में आज तक किसी का अंजाम देवदास सा नहीं हुआ। खैर, शब गहरी होते ही हवेली के पिछले दरवाजे से आकर अपना छाता ले जाएगा। भूली हुई चीज़ें हम नहीं रखते। गुलबानो। वाह,
मान गए तुम्हारी देवदासी को। मोहब्बत और सियासत में बहुत फर्क है। मोहब्बत में इंसान अपनी जान पर खेल जाता है और सियासत में दूसरे की जान पर। और तुम ठहरे देवदास। अंदर रख लो इसको। कुलबानो से मेरी शादी होने ही वाली थी। अच्छी भली आशिकी और रुसवाई मिलती तुम्हें। ये ख्याल शहनशाही नहीं आता तो देवदासी जचती तुम्हारी शक्ल पर। वो खत हमने ही भिजवाया था। ले जाओ ये खत और जाकर दे दो उस देवदास को। और सुनो, गुलबानो को कतन पता नहीं लगना चाहिए कि मैं इस खत के बारे में जानता हूं। खत्म कर दो अब्दुल्लापुर के आखिरी देवदास को। देवदास। ओ साहिब तेरे नाम की मैं गल विच माला पाईए। मेरी आशिक अखियां नू डाडी तेरे हिजर ने आतिश लाईए।